भारत के वो गांव जो किसी फॉरेन कंट्री से कम नहीं दिखते, जहां की वादियां, रास्ते, घर और माहौल देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी यूरोपियन कंट्रीसाइड, स्विस वैली या फिर किसी फेरीटेल लैंड में आ गए हों। लेकिन सच ये है, ये सब हमारे अपने भारत में हैं। तो चलिए इस खूबसूरत सफर को थोड़ा और गहराई से महसूस करते हैं। नंबर 10, खजजियार। खजजियार हिमाचल प्रदेश, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। हरे भरे घास के मैदान, बीच में छोटी सी झील, चारों तरफ देवदार के घने जंगल और दूर बर्फीले पहाड़, ये सब मिलकर स्विट्जरलैंड की इंटरलाकेन या ल्यूसर्न वैली जैसा फील देते हैं। घोड़ों पर सवारी, पैराग्लाइडिंग और कैंपिंग यहाँ का मजा दोगुना कर देते हैं। सूरज ढलते वक्त मैदान पर सुनहरी रोशनी, लगता है जैसे कोई पोस्टकार्ड में आ गए हों। नंबर 9, चोपता। चोपता उत्तराखंड, मिनी स्विट्जरलैंड या यूरोपियन मीडोज। छोटा सा गांव, घास से ढके मैदान, लकड़ी के छोटे घर और चारों तरफ बर्फीली चोटियां। तुंगनाथ मंदिर, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, का ट्रेक यहां से शुरू होता है। सुबह की धुंध और पक्षियों की आवाजें जैसे स्कॉटलैंड या स्विट्जरलैंड के किसी रूरल एरिया में पहुंच गए हों। शांत, साफ और नेचर से भरा। नंबर 8, कल्पा। कल्पा हिमाचल प्रदेश, किन्नौर कैलाश के ठीक सामने बसा गांव। एप्पल के बाग, पारंपरिक लकड़ी के घर और हिमालय का पैनोरमिक व्यू जैसे कोई हिमालयन स्विस विलेज। सुबह सूरज की पहली किरण कैलाश पर पड़ती है तो पूरा इलाका चमक उठता है। नंबर 7, जुलुक। जुलुक सिक्किम, मूल से 10,000 फीट पर 32 हेयरपिन बेंड्स वाली सिल्क रूट रोड। बर्फबारी में सफेद चादर, कंचनजंगा व्यू स्विट्जरलैंड की वैली जैसा। थाम्बी व्यू पॉइंट से सड़कें आर्ट जैसी लगती हैं। नंबर 6, मावलिनोंग। मॉलिनोंग मेघालय, एशिया का सबसे क्लीन विलेज, आयरलैंड या स्कॉटलैंड की ग्रीन वैली जैसा। कल्पना करो एक ऐसा गांव जहां सड़क पर एक भी कागज का टुकड़ा नहीं, हर घर के बाहर रंग बिरंगे फूलों के गमले सजे हैं और हवा में सिर्फ ताजगी की खुशबू। यहाँ प्लास्टिक बैन है, लोग सफाई को गर्व मानते हैं, हर गली में बांस के डस्टबिन और बच्चे बूढ़े सब मिलकर गांव को चमकाते हैं। सबसे कमाल की चीज है लिविंग रूट ब्रिज, केर के पेड़ों की जड़ों को सालों 15 से 20 साल दिशा देकर पुल बनाते हैं। ये नेचुरल इंजीनियरिंग का जीता जागता चमत्कार है जो जापान के जंगल ब्रिज या इंडोनेशिया के प्राकृतिक पुलों से कम नहीं। बारिश के सीजन में पूरा इलाका हरा भरा हो जाता है, घने जंगल, बादल छूते पेड़, झरने बहते हुए और धुंध में लिपटा माहौल। लगता है जैसे आयरलैंड की एमराल्ड आइल या स्कॉटलैंड की हाईलैंड्स में खो गए हों। यहाँ की हवा इतनी प्योर है कि सांस लेते ही सारे स्ट्रेस गायब। लोकल गाइड के साथ रूट ब्रिज ट्रेक जरूर करो, जड़ों को छूकर देखो कैसे जीवित पुल बनते हैं। बांस के घरों में होमस्टे लो, लोकल फूड जैसे जादोह, चावल का पोरिज और पिकलअप ट्राई करो। इको फ्रेंडली रहो, प्लास्टिक मत लाओ। अगर फैमिली ट्रिप है तो बच्चों को सफाई का लेसन यहाँ मिलेगा। ये जगह आपको याद दिलाएगी कि सुंदरता सिर्फ नेचर में नहीं, लोगों की सोच में भी होती है। नंबर 5, मलाना। मलाना हिमाचल प्रदेश, रहस्यमयी और अनटच्ड यूरोपियन विंटर विलेज जैसा। 8,700 फीट की ऊंचाई पर बसा ये गांव अपनी अलग दुनिया है। यहाँ के लोग खुद को सिकंदर महान के सैनिकों का वंशज मानते हैं। उनकी भाषा कनाशी बाकी हिमाचल से बिल्कुल अलग है और संस्कृति 2000 साल पुरानी बिना बदले बची हुई है। लकड़ी और पत्थर से बने पारंपरिक घर, संकरी गलियां, छतों पर सूखे हुए मक्के के भुट्टे, बर्फबारी के दौरान चिमनियों से उठता धुआं और सफेद चादर ओढ़े पहाड़ देखकर लगता है जैसे स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया का कोई छोटा अल्पाइन गांव हो। यहाँ के नियम सख्त हैं, बाहर के लोग देवता की संपत्ति नहीं छू सकते, फोटो बिना परमिशन नहीं और गांव में एंट्री से पहले हाथ धोना पड़ता है। यही वजह है कि कल्चर आज भी सुरक्षित है। ट्रेकिंग लवर्स के लिए चंद्रखानी पास या रसोल ट्रेक जन्नत हैं। रास्ते में जंगली फूल, झरने और शांत घाटियां। सूर्यास्त के समय पूरा गांव गोल्डन लाइट में नहा जाता है, दिल छू लेने वाला पल। बेस्ट टाइम मई से जून या सितंबर से अक्टूबर, बर्फ से पहले बाद। रिस्पेक्ट कल्चर, नियम फॉलो करो, लोकल से बात करो, होमस्टे में रहो, ट्रेडिशनल फूड जैसे सिड्डू ट्राई करो। अगर एडवेंचर और मिस्ट्री पसंद है तो ये टॉप चॉइस है। नंबर 4, कसोल। कसोल हिमाचल प्रदेश, वाइब्स का राजा, मिनी इजराइल या यूरोपियन हिल स्टेशन जैसा। पार्वती नदी की कलकल आवाज, पहाड़ों के बीच बसे छोटे छोटे कैफे, हर कोने में गिटार की धुनें।
और इजरायली टूरिस्ट्स की वजह से मिनी इजराइल कहलाता है। यहाँ हिब्रू में बोर्ड्स, इजरायली फूड, फलाफेल, हुमस और चिल वाइब्स जैसे इजराइल के कोई हिल टाउन में पहुँच गए हों। सुबह नदी किनारे बैठकर योगा करो या सिर्फ सूरज की रोशनी पहाड़ों पर फैलते देखो, ये सुकून किसी यूरोपियन हिल स्टेशन जैसे इटली के डोलोमाइट्स से कम नहीं। खीरगंगा, हॉट स्प्रिंग्स, तोश, मलाना जैसे ट्रेक यहाँ से शुरू होते हैं। शाम को कैफे में बैठकर म्यूजिक सुनो, लाइव परफॉर्मेंस, बॉनफायर और नदी की आवाज मिलकर मैजिक क्रिएट करती है। बेस्ट टाइम मार्च से जून या सितंबर-नवंबर। कैफे में इजरायली कॉन्टिनेंटल फूड ट्राई करो। बजट फ्रेंडली हॉस्टल से लेकर रिवरसाइड कॉटेज तक। अगर चिल और म्यूजिक लव करते हो तो यहाँ का वीकेंड परफेक्ट। नंबर 3, तुर्तुक, लद्दाख। नुब्रा वैली का छिपारत्न अल्पाइन विलेज जैसा। 1971 युद्ध के बाद भारत में आया ये गांव बल्टी संस्कृति से भरा है। पत्थर के घर, संकरी गलियां, खुबानी, अप्रिकॉट के बाद गर्मियों में फल लदे पेड़ों से पूरा गांव रंगीन और मीठी खुशबू से महकता है। यहाँ की संस्कृति बाकी लद्दाख से अलग, मुस्लिम बल्टी ट्रेडिशन, लोकल क्राफ्ट्स और घरेलू फूड। सन्नाटा इतना गहरा कि रात में हजारों तारे हाथों में लगते हैं, जैसे यूरोप के अल्प्स में कोई छोटा गांव हो। सुबह उठकर खुबानी के बाग घूमो, लोकल से बात करो, ये जगह टाइम कैप्सूल जैसी है। अगर लद्दाख ट्रिप प्लान है तो तुर्तुक जरूर ऐड करो। नंबर 1, माजुली, असम। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, वेनिस या नीदरलैंड्स के शांत गांव जैसा। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच 880 वर्ग किमी फैला ये आइलैंड सांस्कृतिक खजाना है। 17 वैष्णव मठ, मुखौटा कला, पारंपरिक नृत्य और बिहू फेस्टिवल। मानसून में चारों तरफ पानी, नाव ही ट्रांसपोर्ट। सूर्यास्त के समय नदी किनारे बैठो तो आसमान नारंगी गुलाबी हो जाता है, जैसे इटली के वेनिस या नीदरलैंड्स के किसी रूरल गांव में हो। यहाँ की सादगी, नेचर और कल्चर मिलकर एक अलग दुनिया बनाते हैं। अगर कल्चर और नेचर लव करते हो तो नंबर 1। यारों, वीडियो खत्म हो गया, लेकिन सच बताऊं, आप लोगों की वजह से ही फैक्ट वाला इतना आगे बढ़ पाया है। आज के इस फैक्ट ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो प्लीज लाइक कर दो, ये मेरे लिए बिगेस्ट थैंक यू है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो फैक्ट्स का शौकीन है तो शेयर जरूर कर देना, एक शेयर से किसी का दिन बन सकता है। और सबसे जरूरी, अगर आप मेरे साथ इस नॉलेज जर्नी में जुड़ना चाहते हो